आपस में हालेलुया कृष्णा। खुदा का शुक्र हो, खुदा में आई खुशी है। खुदा में ऐसी खुशी है कि जो अंदर से इंसान को खुश रखती है उसे शादमान कहा जाता है। तो खुदा का शुक्र हो, आज हम शादमान हैं क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह के कलाम पर जब अमल करते हैं तो शादमानी हमारे साथ साथ चलती है। आज भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो आज कलाम खुदा में से जो खुदा हमें पैगाम बख्शता है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ गाली जिनके पास बाइबल है अपनी अपनी बाइबल अपने पास ले लीजिए। हालेलुया तेरा शुक्र हो। कुछ हवाला जात देख रहे हैं, अपनी बाइबल अपने पास रखिए। कोशिश करेंगे कि पैगाम मुझसे किया जाए, तो भी निकालिए मेरे साथ तिमोथियस के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का खत। उसने दो खत लिखे थे। दूसरा खत हम देखते हैं, उसका 6 बाब देखते हैं हम अपनी राममाई के लिए। फिर हवाला बोलता हूं। तिमोथियस के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 6 बाब, उसकी 7 आयत पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक और आयत पढ़ेंगे, फिर हम आगे अपने पैगाम की तरफ बढ़ जाएंगे। मिल गया सबको हवाला? सबको हवाला मिल गया जी? मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जरा सुनिए। 6 बाब और उसकी 7 आयत। दूसरा नहीं, सॉरी, पहला गलती मुझे दर्ज कर दिया। पहला तिमोथियस पहला खत है, उसका अब बोलिए बाब नंबर 6 बाब, ठीक है। और उसकी आयत नंबर क्या, कौन सी है जी? 7। कलाम खुदा में लिखा है, सुनिए जरा ध्यान से, बच्चों को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इस दुनिया में से लेके जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर पढ़ूंगा। क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इस दुनिया में से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उसी पर कनायत करें। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बरकत हो। एक ही आयत को मैं पढ़ लूंगा, फिर कोशिश करेंगे उसी पर हम रहेंगे। अगली किसी नौज में लिखा है, लेकिन जो दौलत को ढूंढना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। एक बार फिर उसका पढ़ा जाना कलाम का हम सब के लिए बरकत का बायस चाहते हैं। ऊंची बोलिए खुदा का शुक्र हो। मेरे चीजों में बेटे भी बेटियों, आज जो आयत मैंने पढ़ी है ये सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। इंसान जब जमीन पर आया तो कुछ अपने लिए लेकर आया, कुछ साथ रह गए, कुछ साथ लाया। बाजी मार्गरेट बच्चों के साथ कर मेरी उसको जो थी। जब इंसान दुनिया में आया तो कुछ जमीन पर लेकर आया, नहीं लेके आया। कैसे आया था? कैसे आया था? खाली हाथ। यहां तक कि उसके तन पर तो कपड़े भी नहीं थे, यानी कुछ उसके पास नहीं था। और हम देखते हैं कि जब ये वापस जाता है तब भी उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो देख कपड़े ਜਿਹੜੇ पाए हुए वो भी उतार लिए जाते हैं, फिर से एक सफेद सा लिबास पहनाकर रुखसत कर दिया जाता है। मेरे बच्चों, ये मेरी बात आज जो मैं करने को हूं, हम इन बातों को सीखेंगे। आज का मेरा मौजूद टॉपिक है ख्वाहिश। क्या है? ख्वाहिश बोलते हैं लफ्ज़। इसे तमन्ना भी कहा जाता है, इसे
आरज़ू भी कहा जाता है, यानी कि किसी चीज को हासिल करने के लिए उसी सोचों और ख्यालों में रहना, यानी ये है ख्वाहिश। यानी आज मेरे बच्चों, ख्वाहिश का टॉपिक जो है हम इस पर बात करेंगे कि इंसान जिस तरह जमीन पर अब है, खुदा का बंदा पौलुस अपने बंदा तीमुथियुस को खत लिखते हुए ये बात करता है। हम सब जानते हैं तीमुथियुस की एज क्या थी, किस किस को पता है? तीमुथियुस जो खुदा के बंदा पौलुस का शागिर्द है, उसकी एज या उसका आप ये कह लो कि किस उम्र में होगा, बुढ़ापे में नहीं था, बूढ़ा तो पौलुस था। इसका मतलब है कि ये जवान था। क्या था? क्या था? जवान था। और जब ये जवान था तो हम जानते हैं कि ये दो शागिर्द जो पौलुस के हैं, इनमें एक तीमुथियुस और एक कौन है? तीतस। ये दोनों यंग एज में खुदा के बंदा के साथ मिल गए और खुदा ने बरकत दे, इन्होंने बड़ी खिदमत की। इन्हें खत के जरिया से खुदा का बंदा, इनको कंट्रोल करोगे, इनको संभालोगे, फिर कलाम की समझ आएगी। जो नौजवानी के यानी ये उस हिस्से में से गुजर रहे हैं जिसका आज भी नौजवान बच्चे हम देखते हैं हमारे आए हैं, हम भी जवानी में से गुजरे हैं। एक उम्र ऐसी होती है जब इंसान क्या होता है, इस हाल में होता है कि ना उसे समझ जाती है आगे क्या है और ना पता लगता है पीछे क्या है। कभी वो पीछे की सोचता है, कभी वो आगे की सोचता है, और इस दौरान वो क्या करता है, कई दफा गलत फैसले करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो उम्र बढ़ रही होती है ना, जब वो जवान हो जाता है तो उसकी आंखें खुली तो पहले ही होती हैं, फिर वो आंखें उसकी क्या करती है, दुनिया को देखती हैं, दुनिया के हालात को देखती हैं, और फिर आंखों की वजह से क्या होती है, इंसान के अंदर क्या जाती है, ख्वाहिश करती है कि मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वो हासिल कर लूं, मैं वो कुछ कर लूं। यानी हर तरह की अंदर ख्वाहिशें जागती हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं, और उस दौरान वो कई दफा ख्वाहिशात के ख्यालात में गुजारता है वक्त अपना। हालांकि बाइबल में सिखा रही है, वो अपने नौजवान बच्चों को सिखा रहा है, पुत्रों का याद रखो, ना कुछ लेके आए और ना कुछ हम लेके जाएंगे। ये हमारे बड़ों के लिए पैगाम है, जवानों के लिए पैगाम भी है, हर एक के लिए है कि कोई इंसान दुनिया में जब आया तो कुछ भी लेकर नहीं आया और ना उन्हें कुछ लेके जाना है। खाली हाथी आया तो खाली हाथी जाएगा। लिखा वो फरमाता है, अगर आपके पास खाने को पहनने को कुछ है, यानी खाने साथ तो खाना भी होता है ना, उसके बाद कपड़े पहनने के लिए अगर ये है तो इसी में रहकर क्या करो, किनायत करो और खुदा का शुक्र करो। यानी कोई ऐसी ख्वाहिश ना करो जो आपकी ख्वाहिश क्या बनती है, पता आपको, फंदा बन जाती है। ख्वाहिश जब इंसान के अंदर जन्म लेती है ना, तो याद रखिए ये क्या करती है, जब ख्वाहिश आपकी जिंदगी में जन्म लेती है तो ये क्या जन्म देती है, आगे गुनाह को। निकालिए हमारा, आपको समझ आ जाएगी। याकूब का खत नया नामे में से उसका पहला बाब है, इसे मिल गया जल्दी जल्दी, वो उसकी आयत नंबर 14। जी मिल गया किसी को? मिल गया किसके साथ आगे जाकर देखो, आपको मिल जाएगा याकूब का खत। कलाम खुदा में लिखा है कि 14 में, हाँ हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींच कर क्या करता है, फंस कर आजमाया जाता है। 15 में लिखा है, फिर ख्वाहिश क्या होती है, हामला होकर क्या करती है, गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो फिर क्या करता है, मौत पैदा करता है। ये ख्वाहिश जब इंसान के अंदर जन्म लेती है ना, तो जाहिर है इसके बाद कुछ और भी जन्म दिया जाता है, यानी गुनाह जन्म दिया जाता है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो गुनाह की मजदूरी फिर क्या है। इसलिए मेरे बच्चों, जब इंसान अपनी लाइफ में, क्योंकि हम खुदा का शुक्र करते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में से। एक वक्त था हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं आपको ये बार बार बयान करता हूं, हमने
जब अगर हम गांव की हालत को देखें, कभी कभी हमें कुछ बार देखता हूँ ना गांव के हालात, तो फिर हमें याद आते हैं कि हम कहाँ से निकले, कच्चे मकान मिट्टी के, और वहाँ ईंधन जलाना, कुछ लकड़ियाँ जमा करना, यानी ऐसे हालात देखे हैं। लेकिन आहिस्ता खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। बात वही है, एडर साहब, अगर आप ख्वाहिशों के पीछे भागने की बजाय खुदा के पीछे चलोगे ना, फिर ये आपको कुछ भी खास करने की एडर साहब जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप खुदा के पीछे पीछे चलोगे तो आपको कुछ भी ख्वाहिश रखकर उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं करेगी, क्योंकि हमें खुदा क्या सिखाते हैं कि अपनी सारी फिक्रा कितने करो। वो कहता है मेरे पीछे और अपनी सारी फिक्रें मुझ पर, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है, फिक्र है। वो आपकी फिक्र करता है। इसलिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। याद करो खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को भी मत्ती की जिन 6 बाब में एक बात कही थी, इस बात की फिक्र ना करो कि खावांगे या की पियांगे या की पावांगे, क्योंकि इन बातों की फिक्रों में उसने कहा था कौन रहते हैं, कुछ बोल कौन, गैर कौम से मुराद जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो खुदा पर तवक्कुल नहीं रखते, जो खुदा पर भरोसा नहीं रखते, वो इन ख्वाहिशों में पड़े रहते हैं कि हम किस तरह इन चीजों को हासिल करें। लेकिन हमें सिखाया गया था कि तुम चेक करो, किसको, उन्होंने तमसीलें भी दी थी कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बीजते हैं, ना वो काटते हैं, कुछ भी नहीं करते, ना वो जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदावंद ने क्या करता है, मुहैया करता है। फिर से कहा था जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, किस तरह उनके ऊपर से उतर दिया उनका, फिर खुदा चढ़ा देता है। ये खुदा के मंसूबे हैं। हमें सिखाया गया कि तुमने वही बात जो मैं कर रहा था कि तुमने पहले क्या ढूंढना है, खुदा की बादशाही और खुदा की रासबाजी की तलाश करनी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्या करेंगी, खुद बखुदी, कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। देखो हमें नहीं पता था कि एडर साहब को खुदा ने गड्डी दे देनी, एडर साहब को खास की है गड्डी। यदि ये बातें हमें बहुत सली बख्शती हैं, कोई चीजें हमें खुदा गिफ्ट में भी देता है, इनाम में बख्शता है। इसलिए हमें अपने रास्ते जो रासबाजी के हैं उन पर चलते रहना है, ताकि ये सारी चीजें खुदा को पता है। पता नहीं बच्चों को, मेरे बच्चों को किसकी जरूरत है। अब ईद आती है तो सारे एंड सब करना कर गया, तो मुझे बातें फिर भी याद आ रही है। इन्होंने कह दी मैं पूरा पंडाली बुक करा रहे हैं सूटा बना, मैं क्यों कहता कुड़ियां बड़ियां ते मैं क्या इकट्ठा ही ला लेने कुड़ियां नु बन गया बाप से आता कुड़ियां दी फिक्र है कि ईद आउंदी जी भी कुड़ियां नु बनना है। मैं अच्छा वेरी गुड भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा बाप जो आसमानी है क्या हमारी फिक्र नहीं करता। और खुदा ने तुम्हारी बड़ी फिक्र है, गल याद रखियो, उन्हें भी पता देना आने वाला है ते मेरे आने की की चाहिए जाए। इसलिए मेरे बच्चों आप जवान हो, जवान बच्चे बोलते मां प्यो तंग करते हैं, पापा जी हमें चाहिए, हमें चाहिए जाए, सानू लेयर वाला केक चाहिए है महंगा। इसलिए मेरे बच्चों ये चीजें खुदा आपको खुद बहुत ही मुहैया करेगा। आपने एक ही काम करना है कि अपनी राहें जो है ना वो खुदा से जुदा साहब नहीं करनी। खुदा से राहें जुदा हो गई तो सारा विच में कट आ गया, रास्ता खत्म हो गया, फिर ना दीन के ना दुनिया के, फिर रह जाओगे बीच में, फिर वो ख्वाहिशें मेरे बच्चों बढ़ती बढ़ती आपको हलाकत तक ले जाएगी। इसलिए आज इस बात को सीखेंगे कि ना कुछ ले आए तो ना कुछ लेके जाना है, हर चीज ऐसे ही रह जानी। सारे राजे महाराजे भी भाई सब कुछ यही छोड़ के, कोई यहां से कुछ लेकर नहीं गया। जिस हाल में भी खुदा ने आपको रखा हुआ है ना उसी में रहकर क्या करो, कनायत करो, यानी शुक्रगुजारी करो खुदा की। खुदा हम तेरा शुक्र है। कल मैं बात कर रहा था, फिर मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा खुदा का शुक्र है जब से हमने खिदमत शुरू की है ना तो मुझे भी खुदा ने बड़ी बरकत दी और मेरे एड्रान भी खुदा ने बड़ी बरकत दी है। मैं कहा मैं किसी किसी बरकत आगे ला, मैं कहा एड्रान में सूरत आया हुए हम पैसे मुक्त बात के कह लगे तुम की बनेगा। खुदा का शुक्र है, खुदा ने जगह भी दी, फिर खुदा ने कार को देता। हालेलुया। यानी ये बातें फिर एड्रान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਕੱਢ ਗਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਕੱਢ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਨੇਰੀ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ
सी, चाहे जो मर्जी होया, इबादत चलती रही। तो खुदा ने फिर घर भी हो जाए सोना दिता ना, टाइला पत्थर वाला जरा खुदा ने जी अंदर साड़ी खाश है सी, लेकिन खाश खुदा विच रह के सी, खुदा ने खाश को पूरा किया। इसलिए मेरे बच्चों मैं ध्यान करा था, मैं क्या आंटी नज़ीर को खुदा ने आवे क्या तो एक घर विच रहिंदे, कमरे च रहिंदे हैं। ते आज ये सोच शुक्र है बेहतरीन जबरदस्त टाइला पत्थर वाला घर खुदा दिता है, किसी शय दी कमी नहीं। मैं असल गल भाई नज़ीर दी शुरू हुई थी, मैं कहा भाई नज़ीर के पास 5-6 साल हम पहले गए थे, तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, देने आए थे। तो आज यीशु ने उन्होंने 4 ठारी गड्डी दे दी है, साढ़े अगे ना मिले। हालेलुया, इसका शुक्र खुदा ने बरकत देते रहे। कोई खास ऐसी नहीं करनी जिसकी वजह से खुदा तो दूर मेरे बच्चों हो गई है। खुदा विच रह के हाँ मंगो खुदा को, क्योंकि उतो राजे महाराजे ਜਿਹੜੇ बड़े मीर भी उत्थे मांगते हैं, गीत होने ना जी राजे महाराजे भी उससे मांगते हैं। क्या तुसी राजे महाराजे नहीं अपना दसो, तालियां बजाओ अपने लिए, तुसी राजे तुसी शहजादे हो और तुसी बादशाह के बादशाह दे विच लगदे, इसलिए ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। हालांकि वो कहता तो मंगने की लोड़ भी नहीं, मैं तो पहले जानना तो गड़गड़ी शायद की लोड़ है। मुझे कल ना जब हम डॉक्टर साहब रस्ते में से आ रहे थे, मुझे बातें याद आ रही है, मैं गड्डी यार मैं खुदा ने कही मैं जी खुला डला होगा मैं हो जाना, यानी मैं गड्डी में बैठा हुआ जिसका शुक्र है खुदा का शुक्र है, मैं कहनी खुदा ना मैं उत्ते टैट हो के बैठा तो मैं खुली गड्डी च बहना है, बड़ी बड़ी है मैं मोटा वा तो मैंने फस के नहीं करना है। मेरी बीवी आगे दुनिया से कहती थी मैं नहीं मैंने नहीं हजे खुदा ने कहा नहीं ए डॉक्टर साहब वास्ते मेरे वास्ते और गड्डी जिस बाबा मैं खुला डला हो के पावा, यानी मैं नहीं छोटी गड्डी च बैठ सकता, मैं कही यसु मैनू बड़ी खुली गड्डी देनी आ जिस मैं सौखा हो गया बाबा तो उच्च ड्राइविंग करा सुना। तो इसलिए मेरे बच्चे मैंने खुदा ने वही देनी है, मैं फिर मंगी नहीं है, जिसने मंगी एडर साहब ने देनी है, मुझे पता है। हालेलुया, उस दिन ही मिल जानी है। हाले मैं कह रहा नहीं, हाले खुदावंदा नहीं, लेकिन दही मुझे थोड़ी थोड़ी बात खुदा हो गया बाबा। इसलिए मेरे बच्चों को मुझे खुदा देगा, मेरा ईमान है, क्योंकि मैंने भी चाहे जो भी हुआ है ना देखिए रात ते ना देखिए दिन, ना देखिए धुप ते ना देखिए एडर साहब छां, मैं अपना काम करने तो बाज नहीं आया। तो मेरे यीशु को पता है कि मैंने केड़ी गड्डी चाहिए, उन्हें मैंने वही देनी। ये तो मेरे सामने ले आखला ये उन्हें पूछना है ना मोटरसाइकिल पूछी ना उन्हें पूछना है ठीक ही, तो फिर मैं कहना आपका है ठीक है। आज वाली यीशु ने चाहते, इसलिए हमें इन गाड़ियों की जमीन नहीं छिले, ये ना तुसी ब्याह ते ना सा लेके जाना है, इत्थे रहना है, इन्हां विच रह के भी हूं जैसे है मैं रह के रहना सा खुदा दा ही है, ठीक है। यदि खुदा के पीछे पीछे चलना है ताकि ये चीज़ां आप ये साढ़े पीछे आ जाए, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चों इस बात को याद रखो, हमने कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं करनी जो हमारे लिए हलाकत का सबब ठहरे। बहुत सी बातें हैं, 2 भाइयों का जिक्र है, अगर हम पैदाइश किताब को देखें ना मैं तुम्हारे लिए खाली लंबा हो जाएगा, उसमें से देखें 2 भाई में मिलते हैं। एक बंदा ऐसा है जिसके 2 बेटे थे, अब्राहम के कितने बेटे थे? 1, 2 थे 2 ही, लेकिन जो मेन वादे का फरमान था वो इसहाक के कितने थे? अब 2 आ गया, उनमें से एक का नाम क्या था? याकूब और दूसरे का नाम ईसाऊ। दोवें भरा हन, एक मेहनती सी, एक भेड़ा बकरियां चलाता ही एडर साहब, एक बेला शिकारी सी, बस शिकार मार के ले आंदा, यानी उन्हें सी कि मैं मार लिया शिकार के जिसे जाके शायद मैं खो ही जाऊंगा। एक दिन शिकार नहीं लगा, सुनो बच्चों, एक दिन शिकार दे एडर साहब शिकार नहीं लगा, वापस आया शिकार मार के पुत्र खांदा सी, ते जिंदे पारियां भेड़ा कोड़ा बकरियां के दो मर्जी उठा लेंदा ही, खा लेंदा सी, उन्हें कोई परवाह नहीं सी। वो शिकार मार के एक दिन शिकार ना लगा ते वापस आया तो ने कहा वो मैं तो भूख ना मर चला, आज तो मनु तो वो या कुछ खा लो। अगे वो बड़ा होशियार सी, अरे बंदे जी कूल का नाम बड़ा तेज तरह से भाई जी बहुत होशियार सी बंदा। उन्हें कहा अच्छा वो खान दिया सी, लिखा कि लाल लाल दाल मसरा दी, लाल नहीं थी छिपछिली थी, वो खान दिया सी। उन्हें कहा मुझे कुछ खान दे, मैं मर जाना। उन्हें कहा एक काम ही दागा कहा ही तू शिकार मारना कि तुमने दिता है, मैं दागा फिर पलोठा होंदा काम दे दे। जेड़ी तेरी दाल दी खास ने जा गया, दाल दी खास पानी ना तो वो मरने वाला होया था सी। उन्हें कहा और ठीक है भाई तू ले हाथ में पलोठे दा, तू मैंने दाल के दे दे, ठीक है। मेरे बच्चों मेरे बेटे ने बात ये नहीं आई, लेकिन उसने ख्वाहिश तो की थी ना, खाने की ख्वाहिश की वजह से अपना पलौठापन क्या किया, बेच दिया। यानी जब हम ख्वाहिश करेंगे ना, सुनो गौर से, वो ख्वाहिश करेगी क्या?
हमें पीछे देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी, बल्कि पीछे देगी। इसलिए इस बात को याद रखिए कि हमने अगर आश करनी है तो लोग वापस आइए अपने हवाले में, एक ही आयत पढ़ेंगे, उसके बाद कलाम को वाइंड अप करते हैं। वापस उसी में आ जाइए, तो 21 में 11 आयत से पढ़ते हैं। लिखा है कि मगर ए मर्दे खुदा, तो इन बातों से क्या कर, भाग। ऐसे करना हालातों में मसला यानी वो कहते तू उनसे भाग और रासबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, हिल्म का तालब हो, और सबसे बड़ी क्या है, ईमान की कुश्ती लड़। अपना ईमान खुदा पर कामल रख। ईमान होता है जो चीज आंखों ने ना देखी हुई हो उस पर भी क्या करना, यकीन करना। अब मैंने फिर वही करना, मैं गड्डी देखी नहीं देखी, लेकिन मुझे पता नहीं खुदा है भाई ईमान, ठीक है। ईमान की कुश्ती क्या लिखा, पढ़ लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर क्या कर ले, कब्जा कर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया था। और बहुत से गवाहों के सामने क्या कर, अच्छा इकरार करके मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा मेरी जरूरतों से क्या है, वाकिफ है। मुझे कोई भी ऐसी खास करने की जरूरत नहीं है जिससे मैं गुनाह में फंस जाऊं और गुनाह मुझे मौत की तरफ ले जाए। आमीन, कुछ बोलो आमीन। खुदा आपको और मुझे इस कलाम को से बरकत दे। आमीन।